मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ। इसका सलूशन है तुम्हारे पास? जब मैंने तुमसे सीईओ का इंटरव्यू लेने की बात की तो तुमने मना कर दिया। सुनो, मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। अगर तुम एक प्रिंसिपल हो और तुम्हारा दोस्त अपने बच्चों को रोज ले आता है और एडमिशन के लिए बोलता है, अगर सभी ऐसा करने लगे तो एडमिशन टेस्ट का क्या फायदा? और वैसे भी तुम एक रिपोर्टर हो तो तुम्हें जरूरत से ज्यादा किसी को भाव नहीं देना चाहिए। तुम मेरी बीवी हो और मुझे भरोसा है कि तुम एक ना एक दिन दुनिया की सबसे अच्छी रिपोर्टर बनोगी। अब तो गुस्सा नहीं हो तुम? तुम्हारा ये प्यारा सा चेहरा देखकर कोई गुस्सा कब तक रह सकता है? मुझे कॉल करना है। तुम्हें पता तुम कितने बुद्धू हो? हेलो मोरली, लिंडल फैमिली की इन्वेस्टिगेशन कैसे चल रही है? लिंडल ग्रुप में एक पुराना आदमी है जिससे कुछ खबर मिली है कि पुराने मामले में कोई और भी शामिल है। अभी तक तो पता नहीं वो कहाँ है। तो ढूंढो उसे, जिंदा या मुर्दा उसे मेरे सामने लाओ। जी सर। और हाँ, लिंडल ग्रुप को खत्म करने का टाइम आ गया है। समझ गया। आ रही हूँ। लगता हूँ। माँ, माँ, ये दोनों आखिर इतनी देर से क्या कसूर पुसूर कर रहे हैं? रिचर्ड की माँ मुझे नापसंद तो नहीं करती ना? मैंने सुना है कि इन अमीर औरतों को खुश करना नामुमकिन होता है, पर इनकी फैमिली तो बैंकरप्ट हो चुकी है, इसीलिए शादी इतनी सिंपल है। पर अच्छा तो ये है कहानी। रिबेका तुम्हारा अतीत जानती है और तुम्हें नीचा नहीं दिखाती और तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव करती है। लगता है मैंने उसे गलत समझ लिया था। मुझे लगा था कि वो अपने माँ बाप की तरह ही पत्थर दिल होगी। माँ, ये प्यारी है ना? तुम्हें भी उसका ध्यान रखना चाहिए, उसके लिए कुछ अच्छा करना चाहिए। तो उसे घर कब लेकर आ रहे हो सबसे मिलवाने के लिए? क्या उसे हमारे बारे में पता है? धीरे बोलो। माँ, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी असलियत छुपाने में मदद करें और जब मेरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद मैं इसे दादाजी से मिलवाने घर लेकर आऊंगा। तुम्हारी असलियत और उसके घर आने में क्या ताल्लुक है? मुझे संभालने दो सब, मैं बात करती हूँ। कुछ गलत मत बोलना। आंटी, तो तुम हो रिबेका, तुम हो रिचर्ड, तो शादी कर चुके हो, तो अब तुम मुझे माँ बुलाओ रिचर्ड की तरह। माँ। खुश रहो। माँ, आपको किटी पार्टी में जाना था ना? ये लो संतरा खाओ आप। मुझे हड़बड़ा क्यों रहे हो? रिबेका, कुछ दिन बाद रिचर्ड के दादाजी के जन्मदिन की पार्टी है, तुम्हें भी आना है। मैं चलती हूँ। मैं समझ गई आपकी बात। माँ ख्याल रखना। रिचर्ड, क्या तुम्हारी माँ ये कहना चाह रही थी कि हमें तुम्हारे परिवार से मिलना चाहिए? देखो, अगर तुम रेडी नहीं हो तो कोई बात नहीं है, मैं घर जाकर माँ को बोल दूंगा। ऐसी कोई बात नहीं है। तो तुम्हें मेरी फैमिली के गरीब होने से प्रॉब्लम है, इसलिए तुम मेरे घर नहीं आना चाहती। रिचर्ड, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि मुझे तुम्हारी गरीबी और तुम्हारे परिवार से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम बार बार क्यों भूल जाते हो? क्या बात है, तुम्हें हमेशा इसकी चिंता क्यों रहती है कि कोई तुम्हें नीचा दिखा रहा है? सच बताओ, क्या तुम्हें कोई कॉम्प्लेक्स है? मैं तो सिर्फ पूछ रहा था। अच्छा सवाल था, दोबारा मत पूछना। दरअसल मैं ये नहीं सोच पा रही हूँ कि गिफ्ट क्या लेकर जाऊँ। अब भले ही तुम्हारी फैमिली बैंकरप्ट है, पर पहले तो तुम लोग अमीर थे ना। अगर मैं कुछ सस्ता सा दूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, और कुछ महंगा तो तुम जानते हो ना, मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। जब हम बैंकरप्ट हुए तब मेरी माँ ने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर मुझे विदेश भेज दिया। वहाँ भी मुझे बड़ी परेशानी हुई, तो मुझे आदत हो गई थी। लेकिन अब ये जो दौलत और शोहरत की बातें हैं, ये सब मेरे अतीत की बातें हैं, तो तुम ज्यादा मत सोचो। तो तुम गिफ्ट का छोड़ो, वो मैं देख लूंगा। तुम देख लोगे? पर तुम्हारे पास तो पैसे नहीं है। तुम्हारा सारा खर्चा तो मैं उठाती हूँ। फिक्र मत करो, मैं कर लूंगी। अब ये पूरा हो गया। मैं तुम्हें और तकलीफ नहीं होने दूंगी। कितने अरसे से ऐसी पार्टी नहीं देखी। पुराने दिन याद आ गए। ओ हाँ, बाद में यहाँ के नौकरों से बात कर लेना, कहना कि तुम क्लाउड मास्टर की असिस्टेंट हो। मैं ये क्यों नहीं कहती कि मैं ही क्लाउड मास्टर हूँ? क्योंकि तुम कहीं से मास्टर नहीं दिखती हो।
तुम ये पेंटिंग क्यों बेच रही हो? क्योंकि रिचर्ड के दादाजी का जन्मदिन आ रहा है और हमें गिफ्ट देना है। वो तो कंगाल लोग हैं, तुम्हें उनके लिए इतना महंगा गिफ्ट खरीदना है? अरे पर वो अभी बैंकरप्ट हुए हैं, पहले तो अमीर थे ना। इतने टाइम बाद पेंटिंग बनाई है, पता नहीं लोग पहचानेंगे या नहीं। जब से तुम्हारे माँ बाप गए हैं मैंने तुम्हें ब्रश पकड़ते हुए कभी नहीं देखा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उस बेचारे लड़के के लिए तुम कला की दुनिया में वापस कदम रखोगी। मैंने भी कभी नहीं सोचा था। इतने साल से तुम्हें जानती हूँ पर पता ही नहीं चला कि तुम भी इतनी रोमांटिक हो। शादी होती तो समझ जाती। तुम्हारी शादी नहीं हुई है ना, तुम नहीं समझोगी। जाओ अपना काम करो। मिस्टर चर्चिल, अभी अभी खबर मिली है कि क्लाउड मास्टर वापस आ गया और वो अपनी पेंटिंग्स की नीलामी कर रहा है ऑक्शन में। समझ गया। तुम्हारी पेंटिंग आज सबसे आगे रहेगी। ये तो अच्छी बात है ना। सुना है आज की नीलामी का सबसे बढ़िया आइटम क्लाउड मास्टर की पेंटिंग है। मैंने ये उम्मीद नहीं की थी, कभी सोचा भी नहीं था कि वो वापस आए। मैंने सुना है उस पेंटिंग के लिए बहुत से लोग बोली लगाएंगे ताकि वो उस पेंटिंग को रईस फैमिली के मुखिया को गिफ्ट दे सके और वो उनकी फैमिली के साथ एक अच्छा रिलेशन बना सके। ये तो अच्छी बात है ना। सबसे रईस खानदान, क्या वो स्टार क्लाउड ग्रुप का परिवार नहीं? हाँ, आज रात को मुकाबला तगड़ा होने वाला है। मैंने सोचा नहीं था कि यहाँ इतने लोग मेरी पेंटिंग के लिए आएंगे। लगता है मेरी पॉपुलैरिटी अभी तक है। केप फैमिली के मास्टर का भी जन्मदिन है और अगर ये सच है तो मुझे सीईओ का इंटरव्यू मिल सकता है। पर वो रिचर्ड के दादाजी के जन्मदिन पर ना हो। अगर एक ही दिन हुआ तो भी क्या प्रॉब्लम है? ये हम जैसे लोगों को नहीं सोचना चाहिए। क्या कहा? क्या आज रात को स्टार क्लाउड ग्रुप के सीईओ आएंगे? उनके जैसे बड़े आदमी को अगर कोई एग्जिबिट पसंद आई तो उसकी पेंटिंग सीधा घर पर ही ऑर्डर करवा लेगा। खुद इतना कष्ट करके उसे आने की जरूरत नहीं है। बात तो सही है। ऑक्शन में क्लाउड मास्टर की पेंटिंग सबसे अच्छी है। किसी भी हाल में, समझ गए ना? जी सर। अब ये कौन है? लगता है स्टार क्लाउड ग्रुप का सीईओ है। कहाँ गए? ये कौन है? पता नहीं, पहले कभी नहीं देखा। हे भगवान, आजकल के बच्चे कितने बेशर्म हैं। इन्हें अकल नहीं है। मिस्टर चर्चिल एकदम से हुआ सब। चुप रहो। कौन है? अरे रिबिका है। रिबेका? हाँ, रिबेका। यहाँ के इंचार्ज से बात करो और एक प्राइवेट रूम का जुगाड़ करो। ओके ओके। मिस्टर चर्चिल, उस तरफ। ये लिंडल खानदान की लड़की जोई लिंडल है ना? बकवास मत कर, ये दूसरे भाई की बेटी है। कहते हैं कि जब उस साल एक्सीडेंट के बाद असली मिस्टर और मिसेस लैंडल की मौत हो गई तो उनकी सारी संपत्ति और लोगों ने हड़प ली। आज की नीलामी में सबसे नायाब चीज क्लाउड मास्टर की पेंटिंग है। ये स्टार क्लाउड ग्रुप के बड़े साहब की सबसे पसंदीदा है। तुम बस नीलामी पर ध्यान दो, पैसों की चिंता मत करो, समझ गई ना? सीईओ के दादाजी के जन्मदिन की पार्टी में हमारा तोहफा ही अच्छा होगा, सब देखते रह जाएंगे। क्लाउड मास्टर के इस तोहफे से उनकी नजर में तो आ ही जाएंगे। आज की नीलामी में स्टार क्लाउड का सीईओ जरूर आएगा। मौका मत छोड़ना उससे बात करने का, समझे? चलो। रेबेका, अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नीलामी में आने की? जब आप आ सकती है तो मैं क्यों नहीं? छोड़ो माँ, इस जैसी 2 कौड़ी की सड़क छाप का ऐसी शानदार महफिल में चोरी से घुसाना नॉर्मल बात है। कौन ऐसी जगह देखना नहीं चाहेगा? ये जिंदगी भर काम करके भी यहाँ से कुछ नहीं खरीद सकती है। क्यों? ऐसा क्या है इस ऑक्शन में जो मैं यहाँ आना चाहूंगी? ऐसे ऑक्शन में आके तुम खुद को बड़ी हस्ती समझ रही हो। एक शब्द और बोला तो बहुत महंगा पड़ेगा। एक ही थाली के चट्टे बट्टे। ए लड़की, मैं सलाह देती हूँ रेबेका जैसी लड़की से दूर ही रहो। जिनकी परवरिश खराब है इससे तुम्हारी इज्जत भी खराब होगी। फिर से बोलना जरा। मैंने कहा कि रेबेका एक बस अनाथ है, बिना माँ बाप की, बिना संस्कार की। किसी ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई? इस लड़की का गुस्सा बहुत तेज है ना? तुम्हें क्या पता? इसे कहते हैं खुद पर कॉन्फिडेंस होना। आई लाइक इट। और हाँ, उन्हें तुम नहीं, आप कहो। बिल्कुल ठीक है मैडम जी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? बस बड़ी बहन का फर्ज निभा रही थी। रिबेका, हमने प्यार से कोशिश की कि तुम खुद को यहाँ जलील न करो, पर तुमने तो जोई पर ही हाथ उठा दिया। रेबेका, मैं तुम्हारे माँ बाप की इज्जत करता हूँ, इसलिए बिल्कुल चुप हूँ। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। शांत हो जाइए। नीलामी शुरू होने वाली है। यहाँ आज 3 चीजों की नीलामी होगी और इसकी बिडिंग यहाँ पर और ऑनलाइन दोनों जगह होगी। तो नीलामी शुरू करते हैं। देखते हैं क्या होता है। जब मैं सीईओ की पत्नी बनूंगी तो तुम्हें शहर से बाहर निकाल फेंकूंगी, समझ गई तुम? तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी। तुम अपने दांत ब्रश करने पर ध्यान दो। यहाँ बड़ी बड़ी बातें करके किसको डरा रही हो? तुम चुप रहो। ऐसे छोटे लोगों के तुम मुंह क्यों लग रही हो?
और अब आज की नीलामी का सबसे खास आइटम, एक बेहद ही नायाब तस्वीर जो क्लाउड मास्टर की कारीगरी है। तो आज इसकी नीलामी शुरू करते हैं 5 लाख से। तुम्हें नहीं लगता ये कुछ ज्यादा है? 5 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 8 लाख। ये तो दिक्कत पड़ी। और कोई बोली लगाएगा? 10 लाख। मेरी 10 लाख की बोली है। कैसे रंग उड़ गया उसके चेहरे का। अगर पूरी जिंदगी भी काम करोगी ना तो भी इतने पैसे नहीं कमा पाओगी। अगर तुम्हें पता चल जाए कि ये 10 लाख मेरे जेब में आने वाले हैं तो तुम्हारे चेहरे का रंग देखने लायक होगा। अभी अभी एक ऑनलाइन बोली आई है 30 लाख की। क्या? 30 लाख? ये तो बहुत ज्यादा है। क्या? पापा अब क्या करें? बोली लगा। 35 लाख। अगली बोली 35 लाख की है। ऑनलाइन बोली है 50 लाख, 60 लाख। 60 लाख। ऑनलाइन बोली आई है 70 लाख की। इसमें से थोड़ा मुझे देना मत भूलना। हाँ मैं दे दूंगी। कोई और बोली लगाना चाहता है? अब बस करो, वैसे ही हमारे बजट से ऊपर है। पापा क्या हम यूं हार मान लें? तुम तो सीईओ की होने वाली बीवी हो ना, तुम अपने दादाजी के जन्मदिन पर इतना भी खर्चा नहीं कर सकती क्या? कितनी शर्म की बात है ना। रेबेका क्या कहना चाह रही हो? तुम अपना मुंह बंद करो, समझी? अंकल आप ऐसा